अकबर और बीरबल की कहानियां बुद्धिमत्ता, चतुराई और हास्य से भरपूर होती हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजक होती हैं, बल्कि इनमें गहरे जीवन के संदेश भी छिपे होते हैं। आज हम एक ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानी आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। कहानी बीरबल की न्यायप्रियता और अक्लमंदी। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ बैठे थे। उन्होंने अपने प्रिय मंत्री बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए एक नई चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह साबित कर सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत सच्चाई होती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पना, मैं अवश्य ही इसे साबित करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल को समय दे दिया। चोर और किसान की कहानी। कुछ दिनों बाद बीरबल को खबर मिली कि राजधानी में एक गरीब किसान की चोरी हो गई है। उस किसान के पास बहुत कम संपत्ति थी, लेकिन वह अपनी मेहनत से जीवन यापन करता था। एक रात जब वह गहरी नींद में सो रहा था, तो कोई चोर उसकी झोपड़ी में घुस आया और उसके जीवन की सारी जमा पूंजी चुरा ले गया। किसान बहुत दुखी हुआ और वह न्याय के लिए सीधे बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। जहां पनाह, मैं एक गरीब किसान हूं, मेरी सारी कमाई किसी ने चुरा ली है, अब मैं क्या करूं? अकबर ने इस मामले की जांच करने के लिए बीरबल को नियुक्त किया। बीरबल की जांच और चतुर योजना। बीरबल ने किसान से पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? किसान ने कहा, जहां पना, मुझे अपने गांव के ही एक धनी व्यापारी पर शक है। कुछ दिन पहले वह मुझसे मेरी जमीन खरीदना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। हो सकता है उसने ही यह चोरी की हो। बीरबल ने व्यापारी को दरबार में बुलाया और उससे पूछा, क्या तुमने इस किसान की संपत्ति चुराई है? व्यापारी ने तुरंत इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं एक इज्जतदार व्यापारी हूं, मैं चोरी क्यों करूंगा? बीरबल समझ गए कि मामला आसान नहीं है, लेकिन उन्हें यकीन था कि सच्चाई छिप नहीं सकती। चतुराई भरी परीक्षा। बीरबल ने सभी संदिग्धों को बुलाकर उन्हें एक एक लकड़ी का टुकड़ा दिया। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है, यह जादुई लकड़ी है। यह उस व्यक्ति की पहचान कर लेगी जिसने चोरी की है। यदि चोर इस लकड़ी को रात भर अपने पास रखेगा, तो यह सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी लोगों ने अपनी अपनी लकड़ी ले ली और अपने घर चले गए। अगले दिन जब सब लोग दरबार में वापस आए, तो बीरबल ने सभी की लकड़ियां देखीं। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति की लकड़ी बाकी लकड़ियों से छोटी थी। वह व्यक्ति वही व्यापारी था जिस पर किसान को शक था। सच्चाई का पर्दाफाश। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो सच्चाई सामने आ गई है, असली चोर यही व्यापारी है। अकबर हैरान रह गए और पूछा, बीरबल, तुमने ये कैसे साबित किया? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, वास्तव में ये कोई जादुई लकड़ी नहीं थी। मैंने सिर्फ एक चालाकी भरी तरकीब अपनाई थी। जो व्यक्ति निर्दोष था, वह निश्चिंत होकर सो गया और अपनी लकड़ी के बढ़ने की प्रतीक्षा करता रहा। लेकिन चोर को डर था कि उसकी लकड़ी सच में बढ़ जाएगी, इसलिए उसने लकड़ी को थोड़ा काट दिया ताकि यह छोटी ना दिखे। इसी डर ने उसकी सच्चाई उजागर कर दी। अकबर बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। व्यापारी को उसके अपराध के लिए दंड दिया गया और किसान को उसका धन वापस मिल गया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। झूठ कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अंततः सच्चाई की जीत ही होती है। बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई ने न केवल न्याय दिलाया, बल्कि यह भी साबित किया कि सत्य ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हमें हमेशा बुद्धिमत्ता और ईमानदारी से काम लेना चाहिए। क्या आपको भी ऐसी कोई कहानी याद है जो जीवन में उपयोगी हो सकती है?